मैं तेरी मृत्यु हूं धूर्त, तेरा काल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। मैं भगवान हिरण्यकशिपु हूं। मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूं, न रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है ना रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। ना मैं घर के भीतर मर सकता हूं, न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूं, आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मान सकता है न मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु अशस्त्र संभव है, न अस्त्र से। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूं। अरे बचाओ! अरे बचाओ! कोई! तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? बचाओ! पापी, महापापी, अधर्मी, तूने मेरे भक्तों, संतों, महात्माओं और सत्य के पथ के पथिकों का जीवन संकट में डाल दिया था। मेरी ही इच्छा से प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म असुर कुल में हुआ, ताकि तेरे अभिमान को तेरा ही रक्त ललकारे और संसार को यह ज्ञान भी हो कि असुरों में भी महापुरुषों का जन्म संभव है। हे नराधम, तूने ब्रह्मा से छल द्वारा एक वरदान क्या मांग लिया? तूने वास्तव में यह समझ लिया कि तुझे मृत्यु से मुक्ति मिल गई। मूर्ख, परमेश्वर के अतिरिक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई मुक्त नहीं है। तेरे मन में यह भ्रम समा गया कि तू श्रेष्ठ है, तू सर्वशक्तिमान है। हे दुर्बुद्धि, हे दुर्मते, केवल ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। शांत हो जाइए हे विश्वेश्वर, शांत हो जाइए। नहीं, आज संसार को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि परमेश्वर की शक्ति को ललकारने वालों का क्या परिणाम होता है। हे जनार्दन, हे लक्ष्मीपति, दुष्ट हिरण्यकश्यप अपने परिणाम को पहुंच गया है। अब अपना क्रोध रोक लीजिए। नहीं, अभिमानियों को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि उनका अभिमानी सिर
किस प्रकार पैरों तले रौंदा जाता है। हे वासुदेव, आपने न्याय कर दिया है। हिरण्यकशिपु के शरीर के साथ उसका अभिमान भी ठंडा पड़ चुका है। अब अपने प्रकोप को समेट लीजिए, नहीं तो समस्त सृष्टि उसकी चपेट में आ जाएगी। इस पापी ने स्वयं को ईश्वर कहा था, स्वयं को सर्वशक्तिमान कहा था, मेरे भक्तों को कष्ट दिया था। देख ले, आज समस्त संसार देख ले कि स्वयं को ईश्वर कहने वाले, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने वाले किस प्रकार धूल में मिला दिए जाते हैं। हे दया निधान, हे कृपा सागर, हे करुणा सिंधु, मैं जानती हूँ जब मानवता पे कोई संकट आता है, जब कोई आपके भक्तों को सताता है, तब आपके मन में क्रोध का ज्वार उमड़ता है। परंतु हे सर्वेश्वर, आपके भक्तों के शत्रु को आपने अपने हाथों से मारा है। अब तो आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? अधर्म को कैसे सहन कर लूं? अधर्म मेरे समक्ष मृत पड़ा है और अधर्म को तो मैं मृतक रूप में भी नहीं दे सकता। पुत्र, पुत्र, इनके क्रोध का कारण है तुम्हारा कष्ट। केवल तुम ही इनके क्रोध को शांत करा सकते हो। यदि इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगी, सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। आओ पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मेरे वासुदेव, मेरे विष्णु, मेरे मन में जन्म से आपकी जो छवि बसी है वह बड़ी सुंदर, बड़ी कोमल, बड़ी मनमोहक है। मैंने हर पल उसी छवि को पूजा है। हे जगदीश्वर, मुझे आपके स्वीकार रूप से डर लग रहा है। मैं जानता हूँ आपके क्रोध का कारण है मुझे दी जाने वाली यातनाएं, मुझे पहुंचाया जाने वाला कष्ट। उन यातनाओं और कष्ट का आपकी कृपा से अंत हो चुका है। हे वासुदेव, विश्वास कीजिए, मैंने आपसे अपने भाई आह्लाद और गुरुजन शंडर अमर के जीवन की भिक्षा अवश्य मांगी थी, परंतु पिताश्री के जीवन की भिक्षा कदापि नहीं मांगूंगा। वे आपके बैरी थे, आपने न्याय कर दिया। अब आप शांत हो जाइए और मुझे अपना वह मधुर रूप दिखा दीजिए जो मेरे मन में बसा हुआ है। हे वासुदेव, मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। तुमने असुरों के बीच भक्ति की सुगंध फैलाई। तुमने दानवता के अंधकार में सत्य का दीप जलाया। तुमने असभ्यता की इस कीचड़ में सभ्यता का कमल खिलाया। तुमने इतनी छोटी आयु में मेरी राह में इतने सारे कष्ट सहे, परंतु अपने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। तुमने सबको यह दिखा दिया कि एक गुरु कैसा हो, शिष्य कैसा हो, शिक्षा कैसी हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र प्रहलाद, अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे। जब तक ये समस्त संसार रहेगा, कोई भी तुम्हारा नाम कदापि नहीं भूल पाएगा।
पद्मनाभ, हे वासुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से पुनः एक बार सत्य की विजय हुई, पापी का अंत हुआ, पाप का नाश हुआ। मानवता के सबसे बड़े शत्रु हिरण्यकशिपु को आपके हाथों मोक्ष प्राप्त हुआ। महादेवी, मानव मेरी सबसे प्रिय रचना है। यह धरती तो मुझे स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लगती है। इसलिए जब भी कोई पापी धरती की सुंदरता को नष्ट करने का प्रयास करता है, जब भी कोई नराधम मानव को या मानवता को रौंदने का प्रयास करता है, तो मैं नृसिंह बनकर उसका वक्ष स्थल फाड़ देता हूं। मैं वराह बनकर उसका उदर चीर देता हूं, या फिर मैं मत्स्य बनकर उन दुराचारियों को जल समाधि दे देता हूं। आपकी इस कृपा के लिए मानव और धरती के साथ साथ मैं भी आपकी आभारी हूं कमल नयन। जिस प्रकार आपने पुत्र प्रहलाद की रक्षा की, सारे संसार की माताओं की ओर से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। महादेवी, जिस प्रकार संतान को दूध पिलाने के लिए किसी माता को धन्यवाद नहीं दिया जाता, जिस प्रकार परिवार का पालन पोषण करने के लिए पिता को धन्यवाद नहीं दिया जाता, और जिस प्रकार फल देने के लिए वृक्ष को धन्यवाद नहीं दिया जाता, उसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरा भी धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेवी, मैं तो पिता हूं, सर्वेश्वर हूं, और यह समस्त विश्व मेरा परिवार है। भक्त प्रहलाद तो मेरा एक महान भक्त है महादेवी, और अपने भक्तों से मैं इतना अधिक प्रेम करता हूं कि कदाचित स्वयं अपने आप से नहीं करता। सत्य है कमल नयन, इसीलिए तो हिरण्यकशिपु पर आपके क्रोध का स्मरण करके मुझे अभी भी रोमांच हो रहा है। महादेवी, एक पापी, एक अत्याचारी कभी भी मेरी दया का पात्र नहीं हो सकता। हिरण्यकशिपु के पापों का घड़ा मेरे भक्तों से रक्त से भर रहा था। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उसने मेरे भक्तों की हत्या न की हो। जिस क्रूरता से उसने विष्णु नाम के बालक की हत्या कर दी, उसी क्रूरता से मैंने भी उसका वध कर दिया। आपको उस पापी के लिए कैसा भयानक रूप धारण करना पड़ा था? महादेवी, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूं। जैसे आज नृसिंह अवतार धारण करके मैंने उस पापी हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, जो स्वयं अपने ही पुत्र का वध करना चाहता था, केवल अपने पाखंड की रक्षा करने के लिए। अपने स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षा के सामने वो ना तो राजधर्म को निभा पाया, न एक पति के धर्म को, और ना ही पिता के धर्म को। मैंने उसके वंश में प्रहलाद जैसे बालक को जन्म दिया। प्रहलाद, जिसका मुखमंडल देखकर स्वयं अत्याचार को भी दया आ जाए। परंतु हिरण्यकशिपु को दया नहीं आई। महादेवी, महादेवी, यह धरती मैंने ऐसे अत्याचारियों के लिए नहीं बनाई। यह धरती मैंने ऐसे हत्यारों के लिए नहीं बनाई। इस धरती की सुंदरता धमाके से उजाड़ने के लिए मैंने नहीं बनाई महादेवी। इसलिए आज मैं यह पुनः घोषणा करता हूं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म पर संकट आएगा महादेवी, और ये दुष्ट जन महात्माओं को कष्ट पहुंचाएंगे, तब तब धर्म की रक्षा करने में आऊंगा, धरती और मानवता की रक्षा करने में आऊंगा, और हर युग में आता रहूंगा। होना ही था एक दिन अभिमानी का नाश, अंधियारा हारा